करौली जिले से हैं, करौली विधानसभा क्षेत्र से हैं और डिबेट करने के लिए, मंच साझा करने के लिए काफ़ी चीज़ों के लिए हम आए हुए हैं। पार्टी का वर्चस्व तो काफ़ी और भी देखने को मिल जाता है, पर जो हमारे तरफ के बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, खतरा महसूस होता है क्या आने वाले टाइम में। वर्तमान में उनको एक हाईजैक किया हुआ है। काफ़ी प्रयास किया था देवलो नियारा से टिकट लेने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के लिए, पर उसको टिकट नहीं मिल पाया और एक IAS लेवल का कोई। नमस्कार, हम अभी सलोमर में और विधायक प्रत्याशी उनकी सभा होने वाली है और आज हमारे बीच में करौली से भाई साहब आए हैं और करौली से बाहर से भी लोग आए। तो हमने पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं, तो परिचय सबसे पहले इनसे लेते कि आप करौली से यहाँ आए, आपका नाम वगैरह दर्शकों को बता दीजिए। सभी अपना जो सज्जन कटारा जो चैनल के माध्यम से सभी साथियों से जो जुड़े हैं, सभी साथियों के लिए क्रांतिकारी इंकलाब और जोहार। धन्यवाद सर। हमारे एक हल्का सा परिचय साथियों, हम करौली जिले से हैं, करौली विधानसभा क्षेत्र से हैं और हम इस कटारा भाई के लिए हैं, भारत आदिवासी पार्टी के लिए है, अपने माहौल को देख के, अपनी विचारधारा को देखने के लिए, अभी सभी भाइयों से डिबेट करने के लिए, मंच साझा करने के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए हम आए हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ें अभी थोड़ी ही दिन में, मतलब क्रांतिकारी युग के रूप में, परिवर्तन के रूप में हमारे बीच में एक इतना बड़ा जो धमाल मचाने के लिए दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ के और एक अलग से ही एक युग का निर्माण हो रहा है वर्तमान में। तो हम आ गए साथियों, थोड़ी देर बाद में हमारी जो यहाँ पे मीटिंग रहेगी, मीटिंग में भी हम हमारे सभी भाइयों के बीच में बात रखेंगे। नाम आपका नहीं बताया? मेरा नाम हरिमोहन मीना है और अपना ये करौली जिले से हैं और करौली तहसील ही, हमारा तहसील भी करौली है, जिला भी करौली है। तो हमारे और भाई भी जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे अर्जुन मेहर है, हमारे जितेश भाई है, प्रोफेसर जितेश कुमार, जितेंद्र मीणा भी जुड़े हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी विचारधारा से हम राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारत आदिवासी पार्टी के। तो सभी साथियों से हमारा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही मैसेज है आपके न्यूज चैनल से, आपके इस माध्यम से कि साथियों, वर्तमान में जिस प्रकार की जो विचारधारा देश के अंदर जो मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, उनको पीछे छोड़ के हमारी पार्टी को क्यों सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां उनके बहुत है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके पास में ऐसा कोई चेहरा दमदार भी नहीं निकल के पा रहा हमारे सामने चुनाव के लिए, एंगल के लिए कि हमसे संघर्ष करने के लिए ऐसा हो जाए मैदान में। तो इसलिए इनको मेहनत करनी पड़ रही है। आप वहां से करौली से यहाँ चल कर गए हैं, एक ऐसी कौन सी विचारधारा जिससे इस पार्टी से आप जुड़े हैं, जिसको आप कहेंगे कि ये सबसे बेस्ट है? इस हमको सबसे बड़ी एक क्षेत्रीय लोकल विचारधारा ये लगी भारत आदिवासी पार्टी की। इसके अंदर एक बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता होता है, बिल्कुल गरीब लेवल का भी कार्यकर्ता होता है, वो भी एक अपना हर प्रकार के विचार रखने के लिए और हर प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए, हर प्रकार की अपन की विचारधारा को समाज में रखने के लिए अपना दायित्व, अपना मंच, अपना संसद या अपने विधानसभा के अंदर उसको मौका मिल जाता है। सबसे बेहतरीन बात तो ये लगी कि एक हल्की जगह से अब वर्तमान में तुम जितेश भाई को देख लो, जितेश भाई की इतनी परिस्थिति होने के बाद में और भी भाई हमारे चुनाव जीते हैं भारत आदिवासी पार्टी से, बाप पार्टी से जो और भी हमारे कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, उनकी इतनी कमजोर कंडीशन होने के बावजूद भी उसके बाद में वो विधानसभा के अंदर कितनी अच्छी प्रकार से हमारी बातों को रख रहे हैं। संसद के अंदर हमारे जो राजकुमार राउत भाई को देख लो, तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हल्के परिवार से निकल के हल्के और बड़े लेवल पर अपने बातों को रखता है। तो ये सबसे बड़ी हमको इसके अंदर ये विचारधारा देखिए, सब भाइयों को जोड़ के चलना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मैं मंच भी साझा करना चाहता हूँ, क्या विचार व्यक्त करना चाह रहे हो मंच पर? मंच पे अपन के भाइयों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जितना भी कोई कमी रह गई है अपनी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी में, तो अब सभी भाइयों सब चीजों को भुलाकर और अब निकल के वर्तमान में जितना भाइयों को, जितेश कटारा को जो पिछले विधानसभा में जो एक बहुमत मिला था, उससे भी डबल बहुमत के लिए भाई को विधानसभा भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर, ताकत, समर्थन पहुंचाने के लिए कोई कमी या कोई ऐसा एंगल नहीं रह जाए कि हम बाद में त्रुटि के लिए हम कोई ऐसी कमी कमजोर तलाश है उसको हमें अभी पूरी करना चाहते हैं। हमारे पास में अभी कम से कम 20 दिन का टाइम है, तो इस 20 दिन के टाइम में करीब हमारे पास में 20 दिन का टाइम है ये चुनावों का। तो इसके अंदर हम एक ऐसी मीटिंग, एक डिबेट और एक हम धरातल पे बैठ के और हम अभी से उसकी पूर्ति करना चाहते हैं हमारे सभी भाइयों के बीच में बैठ के। आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, दक्षिण राजस्थान में तो इस पार्टी का है वर्चस्व और विधायक सांसद भी बन रहे हैं, आपके अलावा उस क्षेत्र में और कितने लोग पसंद करते हैं? धीरे धीरे हमारे करीब 15-20% तो पसंद करते हैं और धीरे धीरे इससे पार्टी का
वर्चस्व तो काफी और भी देखने को मिल जाता है। अपन जो हमारी तरफ बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो पहले गवर्नमेंट कर्मचारियों में से रह के फिर अपने काफी चीजों पर पहुंच गए, फिर वो पॉलिटिक्स के अंदर भी आ गए, पॉलिटिक्स के बाद में फिर वो तो उन लोगों का ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ खतरा महसूस होता है कि आने वाले टाइम में, वर्तमान में उनको एक हाईजैक किया हुआ है। कुछ उनकी महत्वाकांक्षी पॉलिसी भी है कि वो अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए वो काम कर रही है, पर उनको ऐसा धोखा मिलेगा, उनको अंदर कोई खास स्टैंड हमको तो देखने में मिल नहीं रहा कि इनके अंदर वे काफी दिन से सेवा करते हुए आ रहे हैं कि इनको आने वाले टाइम में एक राजनीतिक भविष्य लाभ मिल भी जाएगा। जैसे वर्तमान में अभी एक नरेश मीणा है, युवा उभरता हुआ चेहरे के साथ में काफी प्रयास किया था देवलियो नियारा से टिकट लेने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के लिए, पर उसको टिकट नहीं मिल पाया। और एक आईएएस लेवल का कोई बता रहे, एक ऐसी मीना को टिकट मिल गया वहाँ पे, तो बता रहे कि 10 करोड़ रुपए में टिकट लिया है। अब 10 करोड़ रुपए तो उसकी, वो ये भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। हाँ, बीजेपी का प्रचार भी कर रहे थे। तो ये कुछ बातें ऐसी हो गई। ऐसी पार्टी हमारी में देखो, एक जीते से हमारे कटारा हैं, बिल्कुल गरीब घर से हैं, यहाँ तो कोई पैसे वाली बात हो गई नहीं। तो ये सबसे बड़ी हमारी पार्टी में समानता है। ऐसी पार्टियों कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर नहीं है, वो एक पैसे वाली, डिक्टेटरशिप वाली, और ऊपर से उनको जो गाइडेंस दी जाती है उनको ही फॉलो करते हैं, ना कि जो आपस जो सामंजस्य धरातल की बात को नहीं रख पाते। उनको तो जब 10 करोड़ रुपए मुझे पार्टी टिकट लेके आ रही है, साथ ही तो इस बात को आप जानते हैं, और 10 करोड़ रुपए तो टिकट के लिए चाहिए और 10 करोड़ रुपए प्रचार के लिए चाहिए, तो 20 करोड़ रुपए का टारगेट तो उनको वही हो गया, अपना चुनावी जो खर्चा है। अब वो कितना शोषण करप्शन करेंगे, 20 करोड़ रुपए तो वो अपना खुद का निकालेंगे। जो दाप खिला हुआ राजनीति में 20 करोड़ रुपए लगा के अपने पैसे से, अगले के पास में 50 करोड़ या 100 करोड़ का टारगेट होगा, जब भी जाके तो 20 करोड़ रुपए लगा रहे राजनीति में। तो फिर वर्तमान में अब वो राजनीति के लिए जीत हार का तो एक अलग पहलू, पर वो तो अपना एक सट्टा है, अपना एक राजनीतिक चाल खेलने के लिए, पैसे लगाने के लिए। वो तो 20 करोड़ रुपए तो शोषण के तरीके से कैसे भी करके निकालेंगे। यदि वो शोषण नहीं करेंगे तो वो पैसा निकलेगा कहाँ से? और जो सेवा की जाती है, सेवा तो निस्वार्थ भावना से होती है। जैसे हमारे बाप पार्टी के भाई राजकुमार राउत को देखो, ये निस्वार्थ भावना से, हमारे उमेश डामोर को देखो, थावरचंद भाई को देखो, जीतू भाई को देखो, हमारे कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता किस प्रकार से निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। हमको तो कोई लोग लालच से मिला नहीं हुआ कि हमको कोई बजट मिल जाए, फंड मिल जाए, मतलब सरकारों के माध्यम से। तो हमारा तो जो बिल्कुल कितना सा फंड मिलता, और इनकम का ऐसा कोई स्रोत भी नहीं है पार्टियों के पास में। ये चंदा है और भी काफी चीज भी नहीं है कि जिसके माध्यम से मतलब वर्तमान में भाई ये पूर्ति कर सके। हम तो एक निस्वार्थ भावना से एक चुनाव लड़ी है, तो और पार्टियों के अंदर ये चीज की हमको सबसे बड़ी असमानता देखने को मिली हुई है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और भी फिर मिलेंगे आपसे, बातचीत भी करेंगे। हाँ, तो हम तो यहीं पर हैं और हमारे भाई गए हैं, हम करौली क्षेत्र से, हम काफी दूरी डिस्टेंस करके, तो अब हमारे बीच में तो हम मिलते जुलते रहेंगे भाई आपके बीच में। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं सज्जन का सभी साथियों के लिए जोहार एक बार फिर से पुनः। और हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हमको सुन रहे हैं सभी भाइयों से, हमारे भाई के चैनल के माध्यम से हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी विचारधारा है भारत आदिवासी पार्टी की, उसको फॉलो करके कोई भी कमी मत छोड़ो भाइयों। आपस में मन मुटाव है, कोई सीनियर कार्यकर्ता है, कोई जूनियर कार्यकर्ता है, कोई धरातल वाला कार्यकर्ता, सब कुछ सामंजस्य से बैठ के एक मानसिक जाजम के माध्यम से, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब साथियों लग जाओ तन मन धन से, जिससे अपन को एक पॉजिटिव विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।